वानर भये हनुमान, केवल प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए। हमने कल दोपहर में बताया था कि शंकर भगवान राम जी को बहुत मानते हैं और राम जी शंकर जी को बहुत मानते हैं। राम जी की इच्छा होती मैं शंकर भगवान की सेवा करूं और शंकर भगवान की इच्छा होती मैं राम की सेवा करूं। लेकिन सही बताना भैया, जब एक दूसरे को अपने से बड़े मानते हैं तो फिर सेवा करे कौन और करवावे कौन? भाई सेवा तो तभी हो सकती है जब दोनों में से एक छोटा बने। क्यों? या तो हम छोटे बन जाएं तो आपकी सेवा करें, या फिर आप छोटे बन जाओ तो सेवा हमारी करो। लेकिन शंकर भगवान राम को बड़ा मानते और राम जी शिव जी को बड़ा मानते, तो फिर सेवा करे कौन और करवावे कौन? और शंकर भगवान सेवा बहुत करवैया, बहुत करवैया। तो शंकर भगवान में नाय प्रभु जाओ तुम, अगर इस वेश में सेवा नहीं स्वीकार करोगे हमारी तो मैं आपके लिए बंदर बन जाऊंगा। बंदर बन के मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। मैं आपके लिए बंदर बन जाऊंगा लेकिन सेवा जरूर करूंगा महाराज। तो जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ था ना अयोध्या में, तो सब देवी देवता भगवान का दर्शन करने आए। शंकर भगवान ने भी क्या किया, विचार किया मेरे प्रभु ने अवतार लिया है तो चल करके हम भी प्रभु का दर्शन करिए आवे, लेकिन कोई बहाना चाहिए। तो बहाना कौन सा लिया? शंकर जी मदारी बन गए। क्या बन गए? मदारी। अच्छा, मदारी को सलूका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सलूका। और सलूका माताएं बहने पहले पहनती हुआ है कि माता बहनों, बूढ़ी बूढ़ी माता बहने अब जैसे नहीं का जाने सलूका का होते, जो बूढ़ी माताएं हैं सलूका जनती हुई है। हमको नहीं पता कहाँ पहने जाता है सलूका, कहाँ पहना जाता है? आपको मालूम भैया? इधर सलूका नहीं देखे पहनते रहे शरीर पर सलूका। अरे कईयों आइटम पहनती रहे तब सलूका, और नाक में पहनती थी बुलाका। आजकल की माता बहने अगर बुलाका पहले तो नाक बाद चुइन जाए महाराज, वह रुकने वाली नहीं महाराज है। इसलिए शंकर भगवान सलूका बन गए, मदारी बन गए। क्यों? प्रभु का दर्शन कर लिए और अपने 11वें रुद्र अवतार को मारुति नंदन हनुमान बना दिया, वानर बना दिया अपने अवतार को। भगवान का दर्शन करने के लिए मेरे शंकर भगवान वानर बन गए। ओके, क्या लिखा है? अरे एक दिन एक सलूका आवाज, एक दिन एक सलूका आवाज, नृप की द्वारे किसने छावा, नृप की द्वारे किसने छावा। शंकर भगवान अयोध्या में आ गए और बजाने लगे डमरू। अच्छा, डमरू की आवाज पर छोटे छोटे लड़का बहुत जल्दी दौड़ते। काहे? बंदर आया बंदर आया बंदर आया। लेकिन अब नाताल दिन आई दौड़ते, लेकिन काहे? बाहर बजा डमरू, लड़का छोड़ दे थरिया, बंदर आया बंदर आया बंदर आया। और जाके देखे तो वहां बर्फ वाला बर्फ बेच रहा। अब तो बर्फ वाले डमरू रखे हैं। हे भगवान, भंगर जी ने बजाया डमरू। राम भैया छोटे छोटे चारों लाल बाल गोपाल थे, निकल करके आए। यहाँ पर हनुमान की और प्रभु श्री राम की प्रथम भेंट हुई है, पहली मुलाकात यहाँ पर हुई है। तो राम जी ने जब बंदर को देखा तो अच्छा, राम जी तो पहचान गए कि मेरा भक्त है, हनुमान है। मन में विचार किया, प्रभु हमारे खातिर आप वानर बनी गए हो। चलो कोई बात नहीं, अगर बने नहीं आओ तो आपकी सेवा हम स्वीकार करेंगे। श्री राम जी थोड़ी देर तो वानर का नाश देखते रहे और उसके बाद रोते रोते अपनी माता कौशल्या के पास में आए। बोले मैया, ओ मैया,
कौशल्या बोली क्या हुआ? राम जी तुतलाए गिरे, बोले मैया मैया मैं बंदल लूंदा। लड़का वैसे तुतला के बोलते हैं और लड़का तुतला के बोलता तो बड़ा बढ़िया लगता है। मानस में चौपाई लिखी है कि जो बालक कहा तो तरी बाता, तो सुने ही मुदित मन पितु अरु माता। लड़का तुतला के बोलते आनंद आता है। अच्छा लड़का तुतला बोलते तो नीक लगते है, और कौन पूरी खा तुतला लगे थोड़ो तो हंसी हो ना, इस सामने पर हंसी हो तो कपड़ा लगा के हंसी हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तो महाराज नीक तो कोई नहीं होते हैं, लेकिन अगर कंपटीशन रखा जाए तो तुला और हकला में तो जीती कौन? जीती है तो तुला है, वो हर चीज टा कहते हैं। तुरंत चले वो कह के अपना घर का ये तले हकलो खका, कोई कंप्रेसर को नहीं है महाराज, तले अपने घर का पहुंची वो। राम जी तोतली भाषा में बोले मैया मैया मैं बंदर लूंदा। कौशल्या मैया शंकर भगवान के पास आई और बोली बाबा ये बंदर अपना हम हमारे हाथों बेच लियो। शंकर जी हाथ जोड़ के बोले मैया अरे मैं बानर नहीं बेचन आयो। राम जी और रोने लगे। अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, चाहो तो बिने दाम के ले लो। मैया हम बेचने के नहीं, लेकर चाहते तो बिना दाम के ले लो, लेकिन सुनो मैया ये बंदर ऐसा है जिस दिन ये बंदर नाचने को नहीं पाएगा उस दिन ये बंदर बीमार पड़ जाएगा। तो क्या तुम्हारी अयोध्या में ऐसा कोई जो बंदर को नचा पावे? तो राम जी आगे बड़े बोले लाओ 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 इस बंदर की लत्ती मुझको लाओ मैं नचाऊंगा। तो तुतला करके बोले आज भक्त की जोर प्रभु के हाथ में पहुंच गई। श्री राम जी नचाने लगे, पसीने से तरबतर नचाते रहे नचाते रहे नचाते रहे। अचानक से शंकर भगवान और श्री हनुमान जी महाराज गायब हो गए, चले गए। अब राम जी रोने तो लोट लोटी गए, रोवे लाग। दशरथ जी बोले यह नीक बवाल पैदा करेगा, मदारी आवा कहा बताई निके निकलने का खेलते रहे, अब कहा यो बवाल पैदा करेगा। गुरु जी आ गए, क्या हुआ? बोले बंदर के लिए रो रहा है। तो गुरुजी ने कहा काम करो, क्या? बोले तुम ऐलान लगवाओ, डुग्गी लगवाओ कि जो हमारी अयोध्या को बंदर लेकर के आएगा और जिसका बंदर मेरा बेटा राम पसंद कर लेगा उसको मैं हीरा मोती से लाद दूंगा, माला माल कर दूंगा। दशरथ जी लगवाए ध्यान डुग्गी, बंदर जो लेकर आएगा माला माल हो जाएगा। यह सोचना भैया जत्ते मदारी सुनिन कह लग भैया चलो बदरवा लेकर, अगर हमारा पसंद राम ने कर लिया माला माल हो जाएंगे। लालच बहुत खराब होता है भैया, जौन मदारी नाई रहा है वही लालच में मदारी बनी गए। जौन मदारी नाई रहा है बेचत रहे चाट, मदारी बनी गए। कैसे? बंदर ने कहीं भांग की रोटी खवाई दी, जब बंदर भांग की रोटी खाई खा टुन्न हुई गए, नशे में हुई गए, पकड़ी लाए, बनी गए मदारी। भैया अयोध्या में लगाई लाग मेला। दशरथ जी जब निगाह उठाई नहीं हो तो देखने का भैया बंदर पर बंदर, 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 बिल्कुल जूझा जा रहा। बेवतन की झूंझ देखे ऐसे बिल्कुल बंदर पर बंदर वाला था भाई। दशरथ जी ने राम जी की पकड़ ली उंगली और उंगली पकड़ करके मेला में टहलाने लगे। राम देखो ये बंदर पसंद है, राम जी बोले नहीं। देखो ये बंदर पसंद है, राम जी बोले नहीं। अच्छा देखो ये पसंद है, राम जी बोले नहीं। राम जी ने तो कह दिया पिताजी इनमें से हमें कोई भी बंदर पसंद नहीं है। अरे कोई साधारण बंदर थोड़ी था, मन में तो हनुमान जी बसे हैं। सबको भगा दिया, जाओ। पता नहीं कैसा बंदर लेकर गया, किसी का बंदरे पसंद नहीं किया, भाग जाओ।
मदारी सबके दिक्का है। अच्छा जो मदारी ना तो दिक्काने नहीं, जो नकली बने रहे उनका ज्यादा खटका का है। अनेगने बदरवा नोचिव खाई ना है पकड़ित बिरिया का लगे भगवान सोचे रहा ना मलहम पट्टी करवाई ले पैसा मिली है बदरवा नोची खाई दंद चिलो नहीं मिली सब मदारी के दिखाए। और अयोध्या में ही बंदर बाहट लेके आए छोड़ देना अयोध्या में वापस लई नहीं गया। आज पहुंच जाओ अयोध्या में जितना बंदर मिलेगा इतना बंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन राम जी का रोना बंद नहीं है। बंदर लूंगा बंदर लूंगा बंदर लूंगा। तब गुरु जी ने पत्रा खोला। बोलो गुरुदेव भगवान की। और पत्रा खोल करके दशरथ से कहा दशरथ जेहि हित रोवते राम जी सो पान रहे आ। जिस बंदर के लिए तेरा बेटा राम रो रहा है ना वो बंदर यहाँ नहीं मिलेगा। गुरुदेव तो कहाँ मिलेगा? बोले बंदर वो मिलेगा पंपापुर में, जहाँ का सम्राट जहाँ का राजा सुग्रीव है वहां मिलेगा बंदर। जाओ किसी को जल्दी से भेजो पंपापुर को और जल्दी से बंदर लेकर के वो आवे, नहीं तो तेरा बेटा चुपने वाला नहीं। सुमंत्र को बुलाया और कहा सुमंत्र जाओ रथ को लेकर के जाओ, शीघ्र अति शीघ्र उस बंदर को सम्मान पूर्वक रथ पर बिठाल करके लाओ। सुमंत्र ने कहा जो आज्ञा महाराज। मंत्री सुमंत्र रथ ले जाकर वो पंपापुर को जाता है। रथ ले जाकर वो पंपापुरी को जाता है। और बंदरों का राजा बैठा है उससे सब कथा सुनाता है। पहुंच गया मंत्री सुमंत्र कहां? पंपापुर। जाकर के सुग्रीव को प्रणाम किया। ध्यान से सुनना। सुग्रीव को महाराज जी प्रणाम। कहां से आए हो? अयोध्या से। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का मैं मंत्री सुमंत्र हूं। अच्छा कैसे आए हो? महाराज जी कल आपकी यहां से एक बंदर गया था मैं हमारी अयोध्या को, बस वही बंदर हम लेने आए हैं, कृपा करके बंदर हमको दे दीजिए। तो सुग्रीव बोले चारियों कुनिया देख लो। जब सुमंत्र चारियों कुनिया देखे तो देखेगा सब बंदरवा बंदरवा बैठा बिल्कुल झोंझ है। अब वो बंदर नहीं दिखाई पड़ रहा जो अयोध्या को गया था, क्योंकि हनुमान जी उस झुंड में नहीं थे महाराज। वो तो अलग ही आराम से उनकी तो अलग ही माला चला करते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी सबसे पीछे बैठे थे महाराज। ध्यान से सुनना, ध्यान से। सुमंत्र ने कहा महाराज वो पीछे बंदर बैठा कौन? वो बैठा, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। सुग्रीव ने पीछे मुड़कर देखा, ओहो अच्छा हनुमान को लेने आए। हाँ सुमंत्र बोले हाँ महाराज बस उसी को लेने आए, भेज दो महाराज। सुग्रीव ने लगाई आवाज, हनुमान ओ भैया हनुमान जल्दी आओ, देखो देखो तुम्हारा अयोध्या से बुलवा आ गया। हनुमान जी उठ करके आए, आज्ञा करो महाराज। बोले जाओ सुमंत्र के साथ में अयोध्या जाओ, तुमको लेने आए हैं। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए।
हनुमान जी समझ गए इसका मतलब मेरे प्रभु ने हमारी याद की है। देखो भैया, भक्ति ऐसी करो कि भक्त के लिए भगवान को रोना पड़े। भगवान के लिए दुनिया रोती है महाराज, लेकिन ऐसी भक्ति कराओ कि भगवान को भक्त के लिए रोना पड़े। एक भजन की लाइन हमको याद आ गई, बड़ा बढ़िया भजन वो है, लेकिन याद नहीं पूरा है। बोले जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया ऐसी भक्ति करो कि भगवान को ले भक्ति के लिए रोना पड़े। महाराज हनुमान की आंखों में आंसू आ गए। सुमंत्र बोले आओ महाराज और रथ पर बैठाओ। हनुमान जी बोले भैया सुमंत्र, अगर तुम्हारे नीक दिन हो तो यो रथ लेके पर तुम चलाओ, हम पीछे पीछे धीरे धीरे आ जाना। सुमंत्र बोले महाराज काहे नौकरी ले रही हो? महाराज का आदेश है कि बंदर को पैदल नहीं रथ पर बिठाल करके लाओ। महाराज बैठाओ, अब है उड़वाई ले तुम। सुमंत्र का घमंड आएगा। तो हनुमान कहा लगा सुमंत्र हमारे चक्कर में तुम ना पर। अच्छा हनुमान जी जनते हैं यो अब है आई जाई, इतना बलवान है, अतुलित बल धामम, जिनके बल की कोई तुलना ना हो। बोलो, जिसके बल को कोई तौल ना पावे। महाराज अतुलित बल धामम। तो हनुमान जी काला भैया रथ लेके चलाओ। सुमंत्र कहा ना बैठियो तब चली बा। तो हनुमान जी ये दिक्का है। हनुमान का सुनो, तुमसे 20 दाव कह चुके नहीं, यह घड़घड़ा लेके चलाओ। इतना दिव्य रथ अयोध्या का। हनुमान जी ने घड़घड़ा बताई दिया। भैया हिसाब लगाओ, 10 लाख की बढ़िया कार लाओ गांव में। यहाँ एजेंसी बिल्कुल निकाल के दे। अब कोई भले हसीम कह दे के या ठिलिया कत्ती लाए हो, खून ही खोली जाए बताई दे कि हम तो 10 लाख रुपया खर्च का ठिलिया दिखा दे। बोलो अरे टट्टर को ही देती ठिलिया बताए। जब हनुमान जी ने कहा घड़घड़ा तो सुमंत्र शर्मिंदा भय। सुमंत्र का हमारा घड़घड़ा ना रथो है, तुम बैठो तो चली। हनुमान जी कहा भैया हम तुमसे कहे न यहाँ घड़घड़िया लेके चलाओ और पोजीशन डाउन करे। पहले घड़घड़ा और फिर घड़घड़िया, यानी घड़घड़ा के दुल्हन घड़घड़िया। घड़घड़ा बड़ा होती, घड़घड़िया छोटी होती। भगवान ने देखो जोड़ा सब में बनाया है, जड़ हो चाहे चेतन हो, भगवान ने सब में जोड़ा बनाया है। जैसे शंख बड़ा होता है, ये शंख ना है या शंखुलिया है या शंख के दुल्हन है या कौन है? दुल्हन। शंख के शंखुलिया। घंटा बड़ा होती या घंटे की दुल्हन है घंटी। घंटा की घंटी। बोरा, बोरा के बोरिया। डेहरा बड़ा होती, डेहरा के डेहरिया। लोटा, लोटा की लुटिया। थारा, थारा के थरिया। क्यों? चमचा के चम्मचो, है ना ऐसे तो। और ताल, तलिया। मुसर, मुसरिया। मुसर बड़ा होता है, मुसरिया छोटी जो मेला में मिलती है। सुमंत्र घबराए, बोले महाराज बिना बैठाले आपको नहीं चलेंगे। हनुमान ने कहा तो समझो तुम महाराज, अगर यह तुम्हारी जिद है तो समझो। हम हो बैठी बना यहाँ
बोले आप नहीं बैठोगे तो किसको बिठा लोगे? हनुमान जी ने कहा हम सबसे पहले अपनी पूंछ की पुलंगी का एक रोंगटा तुम्हारे रथ पर बैठ बा, यानी पूंछ केरी पुलई केर एक रोंगटा, अगर वह रोंगटा का भार सह ले गया तो हम भी बैठ जाएंगे। बोलो जय सिया राम। अतुलित भैया ऐसे नहीं लिखा जो अतुलित बलधाम हम लिख दिया हो, वास्तव में अतुलित बलवान है। सुमंत महाराज रोंगटा अच्छा बैठा रहो, फिर कहीं संभराओ। हनुमान जी निकारी नहीं और एक ही रोंगटा रखे, सोचे दुई ना जाए, दुई जी है तो मैं आई जाई, एक ही निगारो, एक निकारी के रोंगटा। और जहां पर भैया रथुराय हुआ बदहीन धरी भैया रथ चर बनाएगा घोड़वा उतरो 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 भैया उतरो उतरो उतरो। हनुमान का भंग खाई गया होगा, हम तो दूरी खड़े हैं, हम बैठे के तैयार करे रहा। सुमंत्र देखिए ने कहीं हे भगवान ये बंदर हो कि भिल्लू है, बताओ खाली रोंगटा बैठा रही सी, दोनों पहिया में आई गए। हाथ जोड़े कहीं प्रभु तुम चाहे जैसे आए चाहे पैदल आए चाहे रेंगत रेंगती आए हम चल रहे हैं। सुमंत्र का तो बत्ती करें चलो चलो तुम्हें पीछे बैठो 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 बैठो। सुमंत्र अयोध्या आ भी नहीं पाया। हनुमान जी को क्या देखा? हनुमान सुमंत्र से पहले श्री राम जी के पास में आकर के श्री राम के चरणों की सेवा में लगे पड़े हैं। वीर बजरंगबली महाराज की। अब सुमंत्र और घबराए, हम इतने तेजवंत रथ पर आए, अब जाकर के पहुंचे और ये बंदर ये वानर हमसे पहले प्रभु आएगा। जानते हो क्यों? हनुमान जी की स्पीड कितनी है किसी को मालूम? यहां पर है हनुमान जी का वेग कितना है। एक श्लोक हमारा बताता है कि हनुमान जी की स्पीड कितनी है, सुन लियो। मनोजवम ऋतुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम जब कहते हैं स्पीड को, किसे कहते हैं? स्पीड को। जितनी स्पीड मन की होती है, मन मेरी कथा के प्रेमियों, जहां तक आपका मन गया होगा वहां तक शरीर जाने में टाइम, जहां तक शरीर गया होगा आपका वहां तक मन जाने में समय नहीं लग सकता। जहां तक शरीर गया होगा वहां तक मन जाने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, यहां पर इतने लोग बैठे आओ, चित्रकूट कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाओ। 1 2 जाए गए वह वो उठाए, खाली में ना उठाई दिए, हमें पाप लगता है झूठ बोलने से। हाँ, तो 2 लोग यहां पर गए चित्रकूट। अब देखो आप बैठे नैने 12 में, चित्रकूट गए हो आप भैया, थोड़ा मन पहुंचाओ। देखो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचेगा, आई जाओ, आई गए हो, फिर पहुंचाओ, फिर आई जाओ, फिर पहुंचो, फिर आई जाओ। दिन में 20 चक्कर लगाओ, ना ढेला पैसा लगेगा, ना थकावट आवेगा, टहली वही है। जहां तक शरीर गया होगा आपका वहां तक मन जाने में समय नहीं लगता है। जितनी माताएं बहनें आप लोग बैठी आओ, अब जितनी समझो ससुराल में माताएं बहनें हैं, अपने अपने मई के मन पहुंचाओ। हाँ पहुंचाओ, अपने मई के में पहुंचाओ। हाँ, देखो अम्मा तेरे धरी है, हाँ देखो अम्मा तेरे बैठी है, फिर आई जाओ, आई गई, फिर पहुंच जाओ, फिर आई जाओ। ये मन की स्पीड मेरे दादा लोगों है। बताओ उत्तराखंड में पहुंच जाओ, अगर गए होगे तो वहां भी मन जा सकता है। हरिद्वार पूरी रात लग जाती पहुंचने में है, लेकिन अभी अगर चाहो तो अभी हरिद्वार पहुंच जाओ मन से। तो मन की जितनी स्पीड होती है, टाइम नहीं लगता मन जाने में है, उतनी स्पीड हमारे मारुति नंदन संत शिरोमणि हनुमंत लाल जी महाराज जी की है।
समझ लो इनकी इतनी स्पीड है जितना मन की स्पीड है। तब है तो सुमंत्र रथ से आए और हनुमान जी पहले त्याग करके बैठ के प्रभु की सेवा में लग गए। राम जी ने कहा हनुमान अब तुम आ गए हो ना, आओ एक खेल खेला जाए। अच्छा प्रभु क्या खेल खेलोगे? बोले चलो पतंग उड़ाई जाए। अब देखो बस केवल इतनी बात बताएंगे, पतंग उड़ाओ प्रभु। बोले एक दिन राम पतंग उड़ाए, एक दिन राम हो। दिन राम पतंग उड़ाई, स्वर्ग लोक तक पहुंची जाए, स्वर्ग लोक एक दिन राम पतंग उड़ाई, स्वर्ग लोक तक पहुंची जाए। स्वर्ग में भगवान की पतंग पहुंच गई। बस स्वर्ग लोक में इंद्र की बहू, उसका नाम आप लोग जानते होंगे। अच्छा इंद्र की बहू का क्या नाम था? अच्छा इंद्र के लड़के का नाम बताओ क्या था? जयंत। और इंद्र की बहू यानी जयंत की पत्नी का नाम चंग रहा है, चंग। और जैसे भैया एक का नाव रहा है तैसे रहीबो बहुत करे चंग, कोई को नाम सूट करते हैं। हाँ चंग ने क्या किया? पकड़ ली भगवान की पतंग। अब प्रभु श्री राम बार बार जोर लगावे, कहां अटक गए? आवे कैसे पतंग जब पकड़िए बैठी चंग, और जब पकड़िए बैठी चंग तब है आवत न पतंग। तो श्री राम जी ने हनुमान को बुलाया और कहा हनुमान जाओ और जाकर के देखो ये पतंग कहां अटकी है। तो हनुमान जी यहां से थोड़ी दूर गए और फिर वापस आएंगे। काहे? खाली बलवान ही ना बुद्धिमानो है, अतुलित बलधामम अगर है तो फिर बुद्धिमताम वरिष्ठम भी है। अब जो बुद्धिमान है बलवान वही है। बुद्धि यस्य बलम तस्य निवृद्धि यस्य कुतो बलम। हनुमान जी थोड़ी दूर गए फिर घूम आए। बोले प्रभु अगर मान लिया वो पतंग मिल जाए तो क्या करना है? श्री राम जी ने कहा हनुमान तुम बुद्धिमान हो, जैसा समय देखना वैसा काम कर लेना। जाओ। हनुमान जी उड़े जय श्री राम। पहुंच देखा क्या? इंद्र की बहू चंग पकड़े बैठी पतंग। हनुमान जी गए पास में, बोले माता जी प्रणाम। संग बोली आयुष्मान बेटा आओ, क्या करने आए हो? मैया ये पतंग छोड़ दो। संग बोली हट बंदर कहीं का। हनुमान का लगी दे, हम तो अम्मा अम्मा कहते हैं ना, और तुम बंदरा इदे एक ही मुक्क में बतासा हुई जी हो बताई दे। हम अम्मा अम्मा तुम बंदरवा किया एक ही मुक्क में भी बतासा हुई जी है। हनुमान का मुक्का बखाना है, बखाना है महाराज। हाँ एक बार रावण में हनुमान में बहस लग गई रहा है। रावण बोला आओ बड़ा तू वीर बनता फिर रहा है, आओ हमार तुम्हार मुक्कवर हुई जाए। तो हनुमान का लग हुई जाए, लेकिन पहले मारी कौन? तुम मरी हो कि हम मारी? तो रावण का लग तुम बताओ कौन पहले मरी है?
तो हनुमान काला पहले यार तुम्हें मारी लियो, कहने का है हनुमान काला पहले अगर हम मारे ना और कहो तुम मरियो तो जिंदगी भर तुम्हारे खटका बना रही हनुमान के मुक्का ना मेरी पैन, मुक्का ना मेरी पैन, तो पहले तुम्हें मारी लियो। अब रावण यह कहा लगा अच्छा तो बैठो फिर, तो हनुमान आराम से बैठे, आराम से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब यो भैया दोहत्था पूरी भूत लगाई कि रावण जत्ते की भूत रहा है, पूरी भूत लगाई गिरे। हनुमान जी ऐसे बैठे श्री राम जय मारा कब तक मरी हो। रावण काय लागे हे भगवान पूरी भूत हसने हन की दे है ना, और ये का पता ना चला तो रावण काय लागे मारी बहन यार ऐसा हमारे पता नहीं चला। अब तुम बैठाओ, अब यो बैठे या नहीं हिसाब लगावे लग जाओ हमारे मारे में का पता नहीं चला तो यही के हमारी का दशा हुई। अरे तुलित बल धाम में भैया। अब रावण बैठा और हनुमान जी काला देखो दंड क्यों ना, हनुमान जी मारे चाहे तो ऐसे करे तो हनुमान काला दंड की हो टक्कर मामला लग जाई, मरे लगैया हो अंत लग जाई अंत। अब डॉक्टर तिर जाओ कि तुम्हारे जैसा लगाओ, अब जब लगावे जब तुम उचकाओ तो लगैया हो नसमा फंस जाएगा मात में गड़बड़ हुई जाएगी। तो हनुमान काला ददकाऊ ना सुत बैठा रहे देव गाना बांधे देव। हनुमान जी बहुत धीरे तेने यो भैया तनिके में 3 कला खाई के धर्म मत गिरा, बेहोश हुई बेहोश हुई। और जब थोड़ी देर बाद का मूर्छा जगी, जब होश में आवा तो ऐसे करे देखो अरे भिल्लू धन्य है तेरी माता अंजनी जिसने तुझ जैसे वीर को अपना दूध पिलाया है। रावण बोला हनुमान का सुनो हमारी अम्मा नाय धन्य है तुम्हारी अम्मा जो हमारे मुख में तुम जिंदा रही हो, नहीं तो यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में। यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाएगा पल में, और वो पल है मेरे मुक्के में पृथ्वी भी जाए रसातल में। हनुमान जी का है अतुलित बल धामम। वह हनुमान जी का हम तो अम्मा अम्मा के तुम बदरवा किया छोड़ो, मेरे प्रभु श्री राम की पतंग है। संग बोली अच्छा अगर राम एक पतंग है तो बिल्कुल ना छोड़ी बा, आउट टाइट पकड़ ली, आउट टाइट। तो हनुमान ने कहा तुमने ऐसा क्या है जो तुम पतंग नहीं दोगी? तो जान तो चंगा बोली जब तक प्रभु दर्शन न दी है मम करते वो पतंग न पई है। जब तक प्रभु हमको दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं पतंग को छोड़ूंगी नहीं। हनुमान जी मनमा सोच लग अब नाई भिड़े वाला यह भक्ता है और हम हो भक्त है ना, अब भिड़े वाला ठीक ना है। पत्थर अगर पत्थर से टकराएगा तो चिंगारी निकलेगी। हनुमान जैसे गए चुप्पे वैसे अकेले घूम ही आए। राम जी ने कहा हनुमान पतंग नहीं लाओ। हनुमान का प्रभु बोलो ना, कुछ दिमाग खराब बोलो ना। अगर आदेश होता प्रभु आपका, अगर आपकी आज्ञा होती तो चंग और पतंग एक बिंधाई के लोग ना, लेकिन आदेश आपका नहीं था। प्रभु इंद्र की बहुत चंग पकड़ी बैठी पतंग, और तब है ना पतंग क्या चाहती है, प्रभु आपका दर्शन चाहती है। तो हनुमान जाओ जाकर के चंगे से कह दो कि मैं दर्शन दूंगा, पतंग को छोड़ दे जाओ। तो हनुमान जी थोड़ी दूर गए और फिर घूमी आए।
बोले प्रभु तुम आधी बात बतावती हो। मान लिया गए ना, अब कहीं छोड़ दो, पतंग भगवान दर्शन दिए हैं और मान लिया प्रश्न कर दिया कब देंगे, कहाँ देंगे, कैसे दे, तो फिर हमका फिर आवे परी, तो सब संगे में बताए दो कहाँ दे हो, कैसे दे हो। तो राम जी बताने लगे, जाओ हनुमान चंग से कह दो कि चित्रकूट में दर्शन दी हो, बहुत अच्छे भैया। चित्रकूट में दर्शन दे हो, ताकर जन्म सुफल कर दी हो, ताकर जन्म। जाओ हनुमान चंग से जाकर के कह दो कि जब आगे चल के हमारा वनवास होगा तो सबसे ज्यादा समय 12 वर्ष तक हम चित्रकूट में ही रुकेंगे, तब वही आकर के चंग हमारा दर्शन कर लेगी। जाओ हनुमान। हनुमान जी उड़े, जय श्री राम। पहुंच गए। बोले माँ, हाँ हनुमान बताओ क्या है। बोले मैया पतंग को छोड़ दो, भगवान दर्शन देंगे। हनुमान जी बोले देंगे। चंग ने तुरंत ही कहा कब देंगे, कहाँ देंगे। हनुमान जी से पूछ के बराबर ले बेगे रहा है। हनुमान जी ने कहा माँ जब प्रभु का आगे वनवास होगा सबसे ज्यादा समय प्रभु हमारे चित्रकूट में भी बिताएंगे, तब वही आपको दर्शन भगवान का हो जाएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। आज पतंग को छोड़ दिया और हनुमान जी पतंग को लेकर श्री राम के पास आ गए। बोलो वीर बजरंग बली महाराज की जय हो। इस प्रकार से हनुमान जी राम की सेवा करने लगे। है शंकर भगवान। हनुमान जी शंकर जी के लड़का नहीं, शंकर भगवान ही हनुमान है। शंकर सुवन आए, शंकर स्वयं केसरी नंदन है। प्रभु की सेवा के लिए हनुमान जी बन गए बंदर, बाकी इनके पुत्र उत्तर नहीं है। शंकर भगवान ही साक्षात हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर बाबा महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। आओ आज मंगलवार इसलिए हनुमान जी का नाम बोलो, उसके बाद वाणी विराम और अब आपको सामने झांकी आएगी महाराज। अब जो है एक बात और, थोड़ा समय और बढ़ाए दिए। अच्छा अच्छा, बोलो भक्त और भगवान की।